जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है भारत की चाणक्य नीति का पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने माना लोहा, लाइव शो में किया रोना गाना। लाइव शो में किया रोना और गाना। तो पाकिस्तान को बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भारत वाले तो मतलब वहाँ पे कोई फिजिकली फिट नहीं है, वो भारत को हम आराम से उसके ऊपर फतेह कर सकते हैं। उसके अलावा आप बोलते हैं ना, हिंद वाला उसे बोलते हैं, वो भी करना आप चाहते हो। फिर अब आप मीडिया में रो भी रहे हो, गाना गा रहे हो भारत का। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं क्या कहते हैं ये पाकिस्तानियन। फिर लास्ट में हम आपके साथ दोस्तों बात जरूर करेंगे। तब तक ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, आजकल का दौर है फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का है। हमें इंडिया के देखें इसमें तो हमें कोई शक नहीं है, वो हर मुमकिन उनकी कोशिश है पाकिस्तान को कि डिस्टेबलाइज किया जा सके। तमाम हरबे आजमा लिए हैं और वो देखें चाणक्य कुतले की पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अफगानियों का माइंडसेट बनाना शुरू किया। 16 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में इंडिया के, जो सुबह शाम अफगानियों का माइंड मेकअप कर रहे थे। मैं ये इंडियंस कारस्तानियाँ बता रहा हूँ आपको, जुल्म हमारे साथ कि यार ये तुम्हारी सरहद के साथ तो समंदर ही नहीं लगता, तो एक काम करो ना, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले ये पूरा अफगानिस्तान होता था, पूरा अफगानिस्तान होता था, तो तुम भी ये कब्जा करके वहाँ गवादर के जरिए इस गर्म पानी तक पहुँच जाओ ताकि अफगानिस्तान को ये मिल जाए, समंदरी सरहद मिल जाए। खुदा मुबारक करे कि पाकिस्तान ने ये फैसला लिया और उनको वापस भेजना शुरू किया, और इसमें उनको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनसे एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है, और फीस है $830। पहले ये फीस $1000 थी, कहीं पर ये $10,000 भी पब्लिश हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई सारा ही कंट्री साजिश करते रहते हैं, और ये साजिश भाई कभी पाकिस्तान के खिलाफ से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत तो खैर वो तो दुश्मन मुल्क है, तो साजिश करेगा ही। बाकी जो दोस्त मुल्क है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर जाते हैं। और अब जहाँ तक भाई पाकिस्तान को पैसा कमाने का भाई पता ही कि डॉलर है नहीं, और डॉलर कमाने का भाई कुछ जरिया मिला है तो वो अफगानियों को भेज करके मिला है। अब पता चल रहा है कि भाई अफगानियों को भेजने का एग्जिट फीस लिया जा रहा है, वो भी कितना, $830 से $1000 के आसपास। अब आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के भाई $1 का कीमत 282 रुपया है, और वो अब $830 से $1000 के आसपास ले जा रहा है। मतलब वही 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास भाई चल रहा है, ये एग्जिट फीस लिया जा रहा है अफगानियों से। तो ये एक अच्छा तरीका निकाला है पाकिस्तान ने, जो कि ज़बरदस्ती भेज रहा है सबको ढूंढ ढूंढ के। और ज़बरदस्ती भेजने का, फोर्सफुली भेजने का रीज़न भी यही है कि भाई कुछ डॉलर आ जाए अपने पास, ताकि दिखे कि हाँ हम तो भाई कुछ बैंक में रखे हैं, बाकी IMF लोन पास कर दे, और लोन पास कर ही दिया है, और जिस पे खुशखबरियाँ मनाई गई। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का अज़्म को भी दोहराया। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम पर जारी जुल्म और जबर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत हमेशा जारी रखेगा। बात यह है कि इंडिया की राह तो इन्वॉल्व है बहुत सारे मामलात में, और पाकिस्तान तो 131 सफ़ों का जब डोजियर उसने पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसमें ये तमाम बातें वाज़ेह कर दी कि इंडिया के इन्वॉल्वमेंट किस किस तरह पाकिस्तान में है। और अब जब अमेरिका में, US में एक US कैनेडियन सिटीजन, उसकी अटेम्प्ट असैसिनेशन की, उसको भी डिस्कवर उनकी इंटेलिजेंस ने किया, और उनकी FBI ने उसको उस पे सामने दीवार बन के खड़ी हो गई, तब जाके जान बची है इस मामले में। जो कि हमारे सिख रहनुमा वहाँ पूनन जो साहब हैं, उनकी जान इस तरह बची है। और उसमें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सरासर खिलाफ वर्जी है अक़वाम मुत्तहिदा के
चार्टर के आर्टिकल 6 की, और उसमें और भी सॉवरेनिटी की जो प्रियम्बल में ही आता है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में कि सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट किया जाएगा, तो अमेरिका जैसे मुल्क की सॉवरेनिटी को उसकी उस पे जरब लगाई जा रही है। अच्छा सर, ये मैं फिर जमील साहब की तरफ भी जाऊंगा। ये भारत जो जिस तरह पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, कश्मीरियों के साथ दहशतगर्दी कर रहा होता है, अब ये भारत पाकिस्तान से बाहर निकल के पहले कनाडा की तरफ दहशतगर्दी कर रहा है, सिख रहनुमाओं को कत्लेआम कर रहा है, अब ये इसने अमेरिका में करने की कोशिश की है। तो सर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है अब वो पूरी दुनिया के सामने अब क्लैरिटी के साथ निकल कर सामने आ रहा है। अब लोग इसकी तायद कर रहे हैं, ममालिक इसकी तायद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी पैदा होता है ना कि अमेरिका किस हद तक जाएगा, वो उनका पार्टनर्स है इंडिया का। नहीं, ये आपसे मैं इतफाक करता हूँ। देखें कि टेररिज्म थे, पाकिस्तान ने 5 डोजियर जमा करा चुका है और विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ है। हमने बंदूक के नाम भी दिए हैं जो APS अटैक में शामिल था, जो मस्तों के अटैक में या सराय राजस्थानी शहीद हुआ, वो जो लोग थे उनके भी नाम दिए थे। एज पर यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर के 1268 के मुताबिक इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके। और फिर देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, रिसेंटली हमने देखा जब सिखों का मर्डर हुआ, कनाडा में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, और फिर पाकिस्तान में परमजीत पंजवर यहाँ पे मर्डर हुआ, फिर कश्मीरी यहाँ पे कुछ मर्डर हुए। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन था जो इंडिया वाले कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये खास तौर पर ये फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो ये बड़ी अहमियत की लाइन है, ये ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की काविशों को अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। कितनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस रखती है ये बात सर? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखें कि हाल ही में हमने देखा है कि कुछ अरसे से एक मजमूम मकासद के तहत बड़े ऑर्गेनाइज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें फेक न्यूज़ है और एक किस्म की मायूसी फैलाई जा रही है, और हर चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। और मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छाई की बात होती है, वहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें और एक कौम को एक गलत राह पर डालने की कोशिश की जा रही है। जब मुमताज जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है, उनसे ही पूछा गया कि पायना की करे हो तुसी, मतलब आप चार्ज कर रहे हैं अफगानियों से और आप पैसा ले रहे हैं, आपने $800 उनके ऊपर फीस लगा दी है, एग्जिट फी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस किस्म के? अब आप अपना दिवालियापन जो है इकोनॉमी का वो इस तरीके से पूरा करेंगे? मतलब एक तो ये कि वो लोगों से मांग रहे हैं और जो है वो कशकोल पकड़ा हुआ है, तो उससे भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो अफगान रेफ्यूजीज जो वापस जा रहे हैं आप उनसे पैसे पूरे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पायन की गल कर रहे हो, पहले तो हमने जो ये फीस है ये $1000 रखी हुई थी, ये तो आप शुक्रिया अदा करें कि हमने कम करके $830 कर दिए। ये इंतहाई अफसोस की बात है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए कि वो अफगान रेफ्यूजीज जो बेचारे इतने मुश्किल हालात में वहां पर पहुंचे हैं, उनको तो आप अगर दूसरे कंट्रीज आपके मुस्लिम ब्रदर्स, आप इससे अंदाजा करें कि अफगानिस्तान बरादराना ताल्लुकात, गुलामी की जंजीरें जिन्होंने तोड़ी थी और जिनके शादियाने बजाए थे हुकूमत आने के तालिबान के, वहां से भागकर जो आपके मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके मुल्क में पहुंचे हैं, तो उनको आप अकोमोडेट करने के बजाय वो कहेंगे हमने तो 2 साल अकोमोडेट किया, हमने तो उनकी से आप चार्ज कर रहे हैं फी। और जो जिन कंट्रीज में वो जा रहे हैं, जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है, जो ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, उनका उनसे बरादराना ताल्लुक नहीं है, ये मजहब को लेकर। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि देखें ये कहाँ पर है मुस्लिम उम्मा और ये सब कौन से वो, मतलब सिर्फ नारेबाजी है ये। भारत हमेशा से पाकिस्तान के थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो जाहिल लोग आ जाते हैं ना मीडिया में, उसकी बातें सुन के मगज दिमाग की नसें फट जाती है। ये लोग मतलब कुछ भी बोलते, कुछ भी। देखो ये भारतीय की जो आप बात कर रहे हो, ये दहशत गर्दी का, देखो भारत का कभी ऐसा फितरत नहीं रहा है, कभी वो नहीं चाहेगा कि किसी देश में जाके किसी बेकसूर की जान ली जाए, भारत कभी ये नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, भारत का कोई भी दुश्मन होगा, किससे कहीं पे भी छुपा होगा ना, पाताल में भी क्यों ना हो भाई, उसको ढूंढ के मारेगा, ये पक्का है। ये लिख लो पाकिस्तानी, आप घर में घुस के मारेगा भारत, ये इसीलिए तो नहीं बुलाया गया। ठीक है, मोदी जी ने जब बाहर मतलब पूरी लाखों आवाम के बीच में मोदी जी ने लिटरली सबके सामने बोला कि घर में घुस के मारेगा, ये नया भारत है। तो उसका मतलब ये होता है कि इसके जो भी कोई दुश्मन होगा ना,
वो कहीं पे भी हो वहाँ मार दिया जाएगा, ये पक्का है। लेकिन आम आदमी को कभी भारत नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। बात रही दूसरी, आप जो मिलिट्री पावर की बात कर रहे हो, हर बार दहशतगर्दी की बात कर रहे हो, तो देखो अब जो भारत ने ना, जो गवर्नमेंट है, हमारी जो फौज है, उसको इन लोगों को आंसर देना बंद ही कर दिया है। हाँ। अभी एक ही आया बस टपका दो, उसके बाद वो कागजी कार्यवाही, फिर हम यहाँ से सबूत प्रूफ भेजते भेजेंगे, हैं, फिर ये लोग मानते नहीं, हमारे तो बंदे ही नहीं है, ये ऐसा खत्म है। कर दिया भारत ने। अब हाँ। ये नया भारत है, अब ठोकेगा। ठीक है, बात रही दूसरे, तो अब पाकिस्तानियों आपको है ना मारने के लिए हमारी फोर्स की जरूरत नहीं है। मारना मतलब ये नहीं मत समझ लेना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है क्योंकि वर्ड्स नहीं बोल सकता इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मारना मतलब ये है कि हम आपको इस तरह से पसाड़ेंगे, इस तरह से अब जो हमारे जो नागरिक है ना वही आपको आंसर दे दे, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है कहीं पे भी आप बोल सको इतनी। ये आप पूरे वर्ल्ड में है ना, मतलब आप वायरल हो चुके हैं, हाँ क्योंकि आपके देश में दहशतगर्दी, आतंकी, इसके अलावा और कुछ है हाँ, ही नहीं। सबको पता है। और अभी नाम तो भारत का दे रहे हैं कि अभी पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता बिल्कुल। था, अभी कनाडा में फैला रहा है, अभी अमेरिका में फैला रहे हैं, यहाँ तक तो बोल रहा अरे है। इन लोगों को क्या है कि स्पेशल उसकी आर्मी जो होती है, फौज जो है, उसकी ओर से ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ। भाई आज मीडिया में आपको यही चलाना है हाँ, तो वो और मीडिया यही वाला बातें था, करनी है। वो यही बोल रहा था ना। हाँ, ताकि वो लोग आराम से बाहर जो उसका कुछ कामकाज करना हो वो कर सके, तो कि आवाम का जो नजरिया है वो वही रहे। उससे देखो, उससे पाकिस्तान में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका, किसी का भी नहीं है नुकसान, सिर्फ पाकिस्तान का है। समझ लो तो अच्छी बात है, लेकिन भारत के पास अब इतना टाइम नहीं है कि आपके साथ बात किया करें, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है। हम आपकी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पिटाए ठुकाए जो भी है करते हाँ, रहेंगे। और अभी चाणक्य नीति से जवाब तो मिलता ही रहेगा। बिल्कुल मिलेगा, 110% लिख लो पाकिस्तानियों, साम, आपको दाम, दंड, भेद। हाँ कोई भी कुछ भी आप करोगे आपको आंसर आवाम की ओर से मिल जाएगा, भारत की आवाम की ओर से, क्योंकि अब जो नीति है वो अलग है। अब ये जो भारत है वो नया भारत है। हाँ। यहाँ पे अब आप जो पहले क्या था, ये लोग हमला करते थे, आतंकवादी भेजते थे, फिर भारत की ओर से उसका प्रूफ भेजा हाँ। जाता था, फिर ये सब बातें चलती रहती थी महीनों सालों तक। अब ऐसा नहीं, अब आया उड़ा लिया, और यही ये रहेगा। हाँ, और ये चाणक्य नीति का असर हुआ ही है। हमारे पीएम ने बोला था जब आए थे तब कि मैं पाकिस्तान को मजबूर कर दूंगा कि कटोरा लेकर वो दर दर तक भीख मांगेगा। तो वो अभी ये तो हो मजबूर गया, हाँ। मजबूर होगा। तो मजबूर यही हो गया। अब भारत कभी भी, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो जवाबी कार्यवाही अलग चीज है, लेकिन कभी भी भारत की ओर से पहली स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, वो बोलते ठीक ना है। युद्ध दो देशों में, ऐसा तो भारत अब लगभग युद्ध नहीं होगा। करेगा, अब कहीं पे भी भारत युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि हम हमारे पास जो चाणक्य नीति वाली जो ताकत है ना, वही सब लोगों के लिए काफी है, क्योंकि इन लोगों को तो बुद्धि है नहीं। मदरसे में पढ़े हैं, जिहाद के लिए पढ़ते हैं, 72 हुरों के लिए पढ़ते हैं, लड़की बाजी के लिए पढ़ते हैं, यही तो उन लोगों का काम है। तो ये उसको वही पढ़े, मतलब रहने दो पाकिस्तान को। इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। भारत।